बोलिए। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग सम्स करेंगे कैसे? मेरे को आंसर आए। एक्सरसाइज 1.1 में कौन सा कोई एक क्वेश्चन पूछिए मैं आपको बताता हूं। 1A मेरे को आंसर आए पर पता नहीं कैसे करना है। पता नहीं कैसे करना है यार। पहले तो वो बोल रहा है पहले तो वो आपको बोल रहा है कि को टर्मिनल क्या है। को टर्मिनल पहले तो आप मुझे बताइए को टर्मिनल क्या है। सर जो एंगल साथ में शुरू मतलब इनिशियल आर्म पे शुरू होता है और टर्मिनल आर्म पे खत्म ये कहाँ पर लिखा हुआ क्या? कहाँ पर लिखा हुआ है बुक में? कहाँ पर लिखा हुआ है? आपने कहाँ पढ़ा? हेलो 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 पेज नंबर 3। नंबर 3। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैंने खाली डिफरेंस निकाला उसके लिए। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने क्या समझा। आपने अपने आप से क्या समझा, क्योंकि मैंने समझाया नहीं है। मैं एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या समझा। हाँ बताइए, समझाइए। मैंने समझा कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों सेम है मतलब दोनों शुरू वहाँ पे होते हैं, खत्म भी वहाँ पे होते हैं। हाँ एग्जांपल लेके बताइए। पहला सम में देखो, पहला सम पे 210 पे शुरू होता है। 210 डिग्री और हाँ 2 और -150 डिग्री। ओके, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ करके देखा, ओके। दोनों साथ में मिलते हैं। हमने रफली ऐसा एक बनाया होगा डायग्राम, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हाँ 180 डिग्री है, हाँ ये 270 डिग्री है। तो हमने देखा होगा अप्रोक्सीमेटली ये जो मेरा एंगल है ये कितना है, 210 डिग्री। फिर आपने क्या किया? और -150 फिर आपने -150 बनाया। आपने -150 कैसे बनाया? क्लॉकवाइज बनाया। तो क्लॉकवाइज जब आप चले तो आपने, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको जैसी करके बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो ये 90 हो गया। 90 से 60 आगे जाना है आपने। 90 से 60 आगे जाना है। तो 60 अगर मुझे आगे जाना है तो ये मेरा जो एंगल है, ये 30 डिग्री है। तो ये बाकी का जो बचा एंगल, ये एनीवे 60 डिग्री होने वाला है। हाँ अगर ये 60 डिग्री होने वाला है, यहाँ मैं 90 पे आ चुका हूँ, 90 से 60 मैं और आगे जाऊंगा तो मैं किस पे आ जाऊंगा? 150 डिग्री पे। आपको लॉजिक समझ आ गया? सर माइनस ना, सॉरी -150 ठीक है आपने। हाँ यार मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये फोटो बना के दिखा दो, लेट अस अज्यूम कि क्वेश्चन आपके आ जाता है, अगर आप फोटो बना के भी दिखा दो तो इट इज गुड इनफ। मतलब जैसे मैंने फोटो बनाई है, अगर आप फोटो बना के दिखा दो इट शुड बी गुड इनफ। आप यही पूछ रहे हो? हाँ यार देखिए, मेरी थोड़ी सी बात सुनिए। एक ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर दे देता हूँ। ओवरऑल आपको थोड़ा सा पिक्चर दे देता हूँ कि पिक्चर क्या है। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3 चैप्टर है आपकी बुक में, है ना? हेलो दो है ना, दो है। आप बोलते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप सुन रहे हैं। मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जो एंगल एंड मेजरमेंट है, उसको भी ट्रिग्नोमेट्री में इंक्लूड। अच्छा हाँ हाँ ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दोबारा फिर 12th में आएगी। 12th में भी पार्ट 1 में एक चैप्टर दोबारा फिर ट्रिग्नोमेट्री का आता है। ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो हम बार बार 2-3 लेक्चर में बार बार कर चुके हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है यार, ये बहुत ही फंडामेंटल है। ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है टू अंडरस्टैंड होल ऑफ 11th एंड 12th मैथ्स। आप चाहे ज्योमेट्री कर रहे हैं, आप चाहे ये सब आ गया है। तो आप अगर ज्योमेट्री कर रहे हैं, क्या हो सकता है आपको लगे कि आप अलजेब्रा कर रहे हैं, या आपको लगेगा कि यार मैं तो मतलब कोई भी किसी भी रैंडम चैप्टर पे हाथ रखेंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बार बार आई जाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये है, थोड़ा सा मैं आपको और लॉजिकल सी बात बताता हूँ। लॉजिकल सी बात ये है कि ये 3 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के,
और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत 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 क्वेश्चंस बनता है। तो पहले तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए कि अगर ये क्वेश्चन आया भी, वैसे तो इस क्वेश्चन के आने के थोड़े से चांसेस जो है वो कम है, अगर आया भी, अगर मुझे क्वेश्चन करना पड़ता है तो मैं तो ऐसे ही डायग्राम बना के, ये 210 डिग्री है, मैं लिख दूंगा कि मेरा एंगल, लेट अस अस्यूम, मैं नाम दे देता हूँ एंगल ओ, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। मैं लिख दूंगा कि एंगल ओ ए बी, सॉरी ए ओ बी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 210 डिग्री, और लेट अस अस्यूम मैं ऐसे बोल देता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ बी डैश, एंगल ए ओ बी डैश, एंगल ए ओ बी डैश इज इक्वल टू माइनस 150 डिग्री। तो मैं बोल दूंगा कि दिस पेयर इज टर्मिनल, और साथ में मैं ये फोटो भी बना दूंगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, और सिंपल रीजन की ट्रिग्नोमेट्री के वैसे भी 3 चैप्टर है। तो अगर आ भी गया तो मैं ये फोटो बना के ये लिख देता हूँ, तो जो चेक करने वाला है वो समझ आएगा कि इस लड़के को समझ आ गया, आपको नंबर मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आएगा भी तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर मेरी बात समझ है। और ओवरऑल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज आप जब ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो ये मत सोचिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एक चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है। आप ये मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री would be almost like air, would be almost like air that keeps you alive, at least 11-12 के मैथ्स में। तो मेरा पॉइंट समझ आ गया? तो आंसर देने के लिए डायग्राम बना दीजिए, ऐसे 2 लाइन लिख लीजिए, नीचे 1 लाइन लिख लीजिए कि सर ये क्वोटस बनाना। बट अगर ये क्वेश्चन आया भी तो ये एमसीक्यू में आएगा, और एमसीक्यू में भी आया तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो टिक वाला क्वेश्चन 1 का। क्या आपको बात समझ आ गई? इसमें हो सकता है ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़े। मिस्टर एप्स्टन, मैंने आपके छोटे से क्वेश्चन का लंबा आंसर दे दिया। समझ आ गया? हाँ। और सर बड़े वैल्यूज के लिए? बड़े वैल्यूज के लिए देख लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछिए तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछिए, मैं बताता हूँ। कोई भी पूछ लो यार। 860, 580, ये वाला 860 डिग्रीज, ये वाला 860 डिग्रीज एंड 580 डिग्री। देखिए फिर से समझिए, ये क्वेश्चन अगर आया भी तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर ये यस या नो या ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आएगा। ये तामझाम वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अगर ये आएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बट लेट अस अज्यूम कि ये आपका लेट अस अज्यूम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसके जो चांसेस है, इसके जो चांसेस है वो कम। तो मैं 860 डिग्री जो बनाना है, 860 डिग्री जो बनाना है तो कैसे बनाता हूँ? ये यहाँ से मैं शुरू करता हूँ सर, ये मेरा 360 डिग्री बन गया। 360 डिग्री से मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरा 720 डिग्री बन गया। 720 से 140 डिग्री और जाना है मुझे। हाँ। ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 140 डिग्री यहाँ पर बनेगा। अब अगर मिस्टर एप्स्टन आप ये सोच रहे हो कि सर क्या मुझे डी यूज करना है, क्या मुझे प्रोटेक्टर यूज करना है, क्या मुझे यहाँ पर कॉम्पस यूज करना है, तो वो सब तामझाम नहीं यूज करना। नहीं समझ आया सर? हाँ। जितनी आपकी ड्राइंग है, जितनी आप हाथ से ड्राइंग बना सकते हो, मतलब खाली अपैरेंट पोजीशन यूज करना है। यस सर, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे पेन पेंसिल से मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आपने करना है। आप उसको मैक्सिमम अपने थोड़ा सा दिखाना है तो इसको और इसको स्ट्रेट लाइन से, रूलर से इसको कर दीजिए। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके 3 नंबर होने के चांसेस बहुत कम है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें यस नो या कुछ और ऐसा एमसीक्यू करके होगा। तो ये मेरा 720 यहाँ पर हो गया था, 140 यहाँ पर हो गया था। ये मेरा जो एंगल है, ये मेरा एंगल कितना हो गया? 860 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे लेना है 580 डिग्री। अगर मुझे 580 डिग्री लेना है, अब देखिए थोड़ा सा आप थोड़े से ट्रिक्स भी यूज करते हैं। मैं आपको बार बार जान के डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ट्रिक्स आप ये यूज कर सकते हैं कि जैसे मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, आपने जब एग्जाम में करना है तो हो सकता है आपने एक एंगल पेंसिल से बना दिया, एक एंगल आपने पेन से बना दिया। हो सकता है बाई चांस अगर आपके पास 2 पेन है, एक ब्लू पेन है और एक से ब्लैक पेन है, तो आप थोड़ा सा उसको अलग करके बता दीजिए। वो सामने वाला जो है वो समझ आएगा कि लड़के को
जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया। ये 860 डिग्री है, 580 डिग्री, ये देखिए 580 डिग्री घूमना शुरू हुआ, ये 360 पे चला गया। 360 के बाद मेरे पास 140 डिग्री का कितना 360, मेरे पास कितना 220 डिग्री और है, 220 डिग्री और मुझे जाना है, तो यहाँ तो मेरा 180 चला गया और 180 के बाद 40 और जाएगा, तो ये जो मेरा एंगल है, ये वाला जो मेरा एंगल है, ये जो मेरा एंगल है, ये कितना हो गया 580 डिग्री। यार समझ आ रहा है नहीं यार? हाँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अगर सपोज मैंने पेंसिल से बनाया, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको पेन से बना लीजिए, और अगर इसको अगर आप ब्लैक पेन से बना रहे हैं तो इसको ब्लू पेन से बना लीजिए। अगर आप मेरे जैसे हैं, सिर्फ एक पेन लेके ही अब एग्जाम देने जाते हैं, तो भाई एक ही पेन होगा, उसमें साइड में लिख देना कि सर ये 580 डिग्री और ये 860 डिग्री। नहीं समझा? नहीं समझा? मिस्टर राष्ट्रम समझ आया? हेलो हेलो, समझे? नेक्स्ट पूछिए। हेलो, नेक्स्ट पूछिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, मेरे को ये वाला समझा नहीं। कौन सा? वो मिनट्स वाला मेरे को अभी तक थोड़ा क्लियर नहीं है। मिनट्स वाला सर हमने किया ही नहीं है, आज हमने करना है। ओह अच्छा, हमने किया ही नहीं है। तो डिग्री मिनट्स है, हाँ डिग्री मिनट्स और जो सेकंड है वो हमने किया ही नहीं है, वो हमने अभी हाँ, तक नहीं किया, वो आज का प्लान है। ओके ठीक है ठीक है। मुझे ये बताइए, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो आपने किए नहीं किए? हाँ सर, वही उसमें से ही वो आपने शायद से दिया अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, दिया होगा तो मुझे पता नहीं, हाँ। वो बट वो कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताइए, और बताइए जो और आप क्वेश्चन कर रहे थोड़े थे। एमसीक्यूज भी थे। बोलिए बोलिए सर। एक सेकंड। हाँ सर, 8th। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। फंडामेंटली यार इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़िए। बेसिकली अगले 3 चैप्टर को जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आज भी मैंने आपको एक शीट भेजी है, पीडीएफ भेजी है, वो पीडीएफ में कुछ आई थिंक वही 20-25 क्वेश्चंस है। आपका ईमेल चेक कर लीजिए, उसमें 20-25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि वो आपको सिर्फ जो डिग्री टू रेडियन और शायद रेडियन टू डिग्री की कन्वर्जन करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सर ऐसे थोड़े क्वेश्चंस थे जिसमें डिग्रीज में मिनट्स भी थे और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। सर वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बाकी तो शुरू कीजिए, बाकी तो करिए। हाँ। और देखिए इशू समझिए, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप 11th क्लास में, बड़ी क्लास में, अब मैं आपके पीछे नहीं भाग सकता तो ये किया नहीं किया। उसी तरह मैं आपके टाइम पे आपको नहीं देख सकता कि आप 2 बजे लॉग इन कर रहे हो नहीं कर रहे, क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो नहीं पूछ रहे हो, वो सब अज्यूम मैं कर रहा हूँ कि आप बड़ी क्लास में है तो समझेंगे। तो मैं आपको चाहे हम फिजिक्स कर रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे मैथ्स कर रहे हैं, वो गूगल में बहुत पीडीएफ्स है, वो डाउनलोड करके मैं आपको भेजता रहूंगा। अब आपकी इच्छा है कि आप उसको करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। मैं ऐसे आपके काम नहीं पलटने वाला, यार तुमने किया नहीं किया, नहीं किया वो ये करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि थीटा प्लस अल्फा मेरे दो एंगल है। थीटा प्लस अल्फा जो है वो क्या है, 5 रेडियन, and the difference is 60 degree, and the difference is 60 degree। आंसर बताइए, थीटा और अल्फा का इन डिग्रीज कैसे करना चाहिए? बताइए, मतलब बताइए। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है सर, ये सर एमसीक्यू की बात कर रहा था मैं। एक सेकंड। अच्छा चलिए एनीवेज ये क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। हाँ, ये कर लेते हैं, अब यही कर लेते हैं। टू एंगल्स इज 5 चलिए तो यही कर लेते हैं। हाँ सर। बताइए कैसे करें? सर रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शाबाश, तो 2 by radian is equal to 180 degree,
1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय 2 पाई और 5 पाई कितना हो जाएगा 9 था तो 9 पाई का 450 डिग्री थीटा का कितना आ जाएगा 510 बटा 2 510 बटा 2 और अल्फा क्या आ जाएगा 390 बटा 2 ठीक है ना तो ये क्या आ जाएगा 2 5 2 to the 2 5 2 5 का ये क्या है 2 1 था 9 था 5 9 हाँ आई थिंक ये आपका आंसर आ जाना चाहिए हम्म डाउट है नहीं एक्चुअली मेरे पास ना इसका कहीं हाँ, मैं इसका गूगल डिफरेंस 60 हुआ ना हाँ इसका डिफरेंस हाँ 60 हाँ बराबर हाँ 60 हाँ हाँ शाबाश तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं हाँ शाबाश सर आंसर क्या है? आंसर सर मैं देखता हूँ एक सेकंड देखता हूँ मैं पहले इसको हाँ ठीक है ठीक लग रहा है आंसर सर एक सेकंड में देखता हूँ 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 400 आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 आंसर लिखा हुआ 420 और 480 हाँ सर मेरे को वो आया 420 क्या कर सकते हैं इसमें वैसे हम ये क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं 230 is equal to 260 फिर थीटा का जो वैल्यू होता है थीटा में लगा ना आंसर कर दिया जो भी इजी है नहीं ये क्या गड़बड़ हुआ ये जो आंसर गलत है ये 2 होना चाहिए ये 2 होना चाहिए तो इसमें क्या गड़बड़ है क्या पाई पाई की कन्वर्जन में कुछ गड़बड़ किया मैंने सर 2 पाई नहीं था शायद शिट यार शिट पाई 3 से शिट हाँ पाई डिग्री हां पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटा पाई हाँ सॉरी इसको ठीक कर लो 1 तो ये पाई 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 ये कितना हो जाएगा 450 डिग्री सॉरी पाई ये नहीं कटेगा एक सेकंड यार मैं डिलीट कर pi radian is equal to 180 degree. So 1 radian is equal to 180 degree बटा pi into 5 into 5 ये 5 और 5 बांध दिया 0 8 5 40 900 डिग्री ठीक है 900 डिग्री हो गया 900 डिग्री हो तो थीटा क्या आ गया मेरा 960 बटा 2 480 डिग्री और 2 अल्फा मेरा क्या आ गया 840 डिग्री 40 अपॉन हाँ अल्फा कितना आ गया 400 हम्म ठीक है सर हाँ मैं आपको एक्चुअली मैं ये बात कर रहा था ये क्लास 11 का ना आप तो मैं गूगल करके ये बता दूंगा उसका चैप्टर वाइज वो क्या है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फिर देखिए होता क्या है आप अगर मार्क्स में भी जाएंगे थोड़ा सा उसका लॉजिक समझिए मार्क्स का भी लॉजिक समझिए ठीक 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा जिसमें आई थिंक कुछ 20 नंबर तो आपके चले जाते हैं 20 या 30 चले जाते हैं प्रैक्टिकल्स में आपके जो नंबर बचते हैं वो 70 नंबर बचते हैं दैट इज अब जो टोटल चैप्टर आपके बनते हैं मैथ्स के वो बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 18 99 80 अब ये देखिए 18 4 the 72 अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स पर चैप्टर बनता है आपको लॉजिक समझ आ रहा है अब अगर आप ये सोचेंगे कि यार एक चैप्टर मेरा 4 नंबर गया तो चल ठीक है इसको मैं छोड़ देता हूँ ये वो तो ये है कि आप इसको इस पे मत जाइए कि 4 मार्क्स पर चैप्टर है आप इस पे जाइए कि अगर ये कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आया फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में
ये फंडामेंटल कंसेप्ट ही आपको समझ नहीं आया, अब क्या मैथ्स करने वाले हो? 11th का मैथ्स आपसे होगा ही नहीं। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसको डिलीट कर लो सारे को। हाँ, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप 11th-12th भी आप पास कर लिया, उसके बाद आप इंजीनियरिंग में भी चले गए। अब इंजीनियरिंग में चले गए, आपके पाई रेडियन और डिग्री का फंडे क्लियर नहीं है, तो इंजीनियरिंग क्या करना? ऐसी 11th-12th के बाद आपकी जो पढ़ाई है वो सीरियस हो जाती है, उसमें एज्यूम किया जाता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, उसमें कोई नहीं हो जाता। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए सर 8th MCQ। सर 8th MCQ मतलब कौन से क्वेश्चन? मिसलेनियस सर। मिसलेनियस सर। मिसलेनियस सर, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 8th MCQ पेज 12 पे क्वेश्चन नंबर 1 का 8th MCQ है ना? सनी सर। हाँ, ओके ओके, ये सर आपका सेमी सर्कल है, ये आपका सेमी सर्कल है, ये आपका सेमी सर्कल है। तो पहले तो आपको छोटी छोटी सी बातें मैं लगे हाथ रिवाइज ही कर देता हूँ, कभी ना कभी काम आ जाएंगे। आपको ये तो याद है, ये एंगल 90, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है? 90। बस थीटा जो है 90 डिग्री है। ये देखिए, ऐसी सर्कल बनाया तो कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे जो एंगल है, ये सारे के सारे 90 है, ये आपने 9th में करके आ रहे हो। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मेरे पास ये एक सेमी सर्कल है, divided into two sectors, ये पहला सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है। तो एंगल्स आर इन द रेशियो 2:5, मतलब ये 4 थीटा है और ये 5 थीटा है। प्रॉब्लम नहीं, तो इसका जो 9 थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा? 20 डिग्री के। हाँ, अभी समझा। तो ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा? 80 डिग्री के। और ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा? 100 डिग्री के। ये टॉपिक हमने किया नहीं है, बट अब बात चलिए तो मैं टॉपिक 2 मिनट में आपको कराई देता हूँ, क्योंकि लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, एक मैं आपको लगे याद कराई देता हूँ। इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, मैंने 2 टॉपिक सोचे हुए थे, एक ये टॉपिक सोचा वाला, दूसरा वाला, बट अब बात चलिए तो मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ तक पहुँच गया? तो 2 चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं वो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, वो सुनिए जरा। उसमें भी कोई बड़ा हाई टॉप वाली बात नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए, आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि जितने आप फॉर्मूले यूज करेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि बहुत 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 फॉर्मूले हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 3 में, शायद पूरे चैप्टर में शायद 100 फॉर्मूले होंगे। हर बार मुझे नहीं लगता ह्यूमनली कोई पॉसिबल है कि 100 फॉर्मूले आप याद कर सकें। कुछ बेसिक से फंडामेंटल सी चीजें याद रखिए, और जहां तक हो सके उन्हीं फंडामेंटल चीजों को उठा के आप फॉर्मूला बना लीजिए। जैसे अभी आपके सामने एक फॉर्मूला बना रहा हूँ और देखिए कितना आसान हो जाता है। एंगल इज 360 डिग्री, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। क्या मतलब हुआ? ये एंगल अगर 360 डिग्री का है, एंगल अगर 360 डिग्री का है, इसका उस रेडियस का जिसका सॉरी उस सर्कल का जिसका रेडियस क्या है r। अगर एंगल 360 डिग्री का है तो एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। अगर एंगल 1 डिग्री का है तो एरिया कितना है?
पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये पिज्जा स्लाइस 1 डिग्री का है, तो घर पे पिज्जा आया और आपने कुछ ग्लास वगैरह तोड़ा होगा, फर्नीचर तोड़ा होगा, तो आपके डैड ने सिर्फ 1 डिग्री का पिज्जा स्लाइस आपको दिया, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये 1 डिग्री का जो पिज्जा स्लाइस है, और अगर आपने वो क्या नाम उसका 6 इंचेस वाला पिज्जा मंगाया, तो 6 इंचेस वाला ये थोड़ा सा नाम लेता हूं। तो ये 6 इंचेस वाला जो पिज्जा है, जिसमें आपको डैड ने 1 डिग्री एंगल काट के दिया, तो आपके हाथ में या आपके मुंह में कितना पिज्जा आने वाला है? बाय 6 इंचेस का स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। सर नहीं समझ आ रहा? 6 इंचेस 360, हाँ तो यार मैं 6 इंचेस रेडियस मान रहा हूँ, 6 इंचेस रेडियस मान रहा हूँ, 6 radius। इंचेस रेडियस मान रहा हूँ। 6 इंचेस उसका डायमीटर मानते हैं, वो मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, रेडियस। प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, कॉन्सेप्ट को फिर से देखते हैं। तो होता क्या है यार, हर चैप्टर में इतने फॉर्मूले हैं, चैप्टर इतने ज्यादा है, फॉर्मूले इतने ज्यादा है, और ये तो अभी आप एक चैप्टर मैथ्स का भी शुरू हुआ, जब तक आपकी अच्छा कंपटीशन होगा, महाराष्ट्र सीईटी का जो आपका कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन होगा, उसमें 11th-12th होगा। 11th-12th में अगर हर सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज आप 20 चैप्टर उठा तो 60 चैप्टर तो यहाँ पर है, 23 का 60, अप्रोक्सीमेटली 60 चैप्टर यहाँ पर है, 120 चैप्टर है। 120 चैप्टर में ऑन एन एवरेज अगर मान लो कि 5 कंसेप्ट हुए, तो 600 से लेके 800 कंसेप्ट होंगे आपके पास, जो आपको 3 घंटे के एग्जाम में करने पड़ेंगे। इसीलिए जब यूजुअली मेरे से लोग डिस्कशन करते हैं कॉम्पिटिशन वगैरह की, तो मैं वही बोलता हूँ कि सब पहले तो ना जो बोर्ड है या जो टेक्स्ट बुक है उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक कंप्लीट करेंगे उसका मतलब ये हुआ कि ये 600 से लेके 800 कंसेप्ट आपके दिमाग में जा चुके हैं। ये 600 से लेके 800 कंसेप्ट जाएंगे, उसके बाद आप कभी सोचोगे हाँ जी सर मैं आईआईटी में टॉप करूंगा या मैं आईआईटी में आगे लगूंगा या भक्ति पार में मेरी जरूर निकलेगा, देखो लड़के ने टॉप कर लिया। तो सो लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। तो ये पर्सपेक्टिव मैं आपको बीच में देता रहूंगा कि ये सिचुएशन है। फिर से देखिए हमारी क्या चल रही है, बात क्या चल रही है। 360 डिग्री 360 डिग्री से पाई आर स्क्वायर मिलता है, 1 डिग्री से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री का एरिया मिलेगा। और अगर आपका पिज्जा स्लाइस 15 डिग्री का है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, हेलो, अगर हाँ जी, अगर आपका पिज्जा स्लाइस 15 डिग्री का पिज्जा स्लाइस है, तो आपका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इनटू 15 डिग्री इज इक्वल टू, देख लीजिए कितना होगा, 15 टू द 30 और 15 4 द 60, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 20। अब रेडियस आपका जितना भी है, रेडियस आपका जितना भी है, रेडियस आपका जितना भी है, रेडियस अगर 1 मीटर का है तो 1 डाल दीजिए, अगर यहाँ 4 मीटर का है तो 4 मीटर डाल दीजिए। नहीं समझ आ रहा? कंसेप्ट नोट कीजिए, ये कंसेप्ट नोट कीजिए, इसके 2-3 और एग्जांपल हम करेंगे, चिंता मत कीजिए, नोट कीजिए, कंसेप्ट नोट कीजिए। सर नोट कर लिए? सर और थोड़े मेरे डाउट्स थे। सर एक सेकंड, मैं अभी शुरू किया तो मैं इसको खत्म कर लेता हूँ, ठीक है, मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर देता हूँ। अब ये लगे यार जब शुरू किया तो एक नया कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, वो आपके वो कंसेप्ट भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आप इसको बस नोट कर लीजिए। हाँ सर हो गया। हो गया सर? क्वेश्चन एस्टन हो गया? ओके, अब देखिए फिर से मेरी बात सुनिए। मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। अब देखिए फिर वही बात, तो आपकी जो दुनिया है वो दुनिया है डिग्रीज की और रेडियंस की। एक नेचुरल सा सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो ये पूछना चाहिए कि सर ये तो डिग्री आपने बता दी, बट मुझे अब इसका रेडियन भी करके बताओ, इसका मुझे रेडियन भी करके बताओ। तो अगर मैं रेडियन करता हूँ, अगर मैं रेडियन में लेता हूँ एंगल, तो मैं क्या लिखूंगा बताइए? 360 equal to pi r। नहीं सर, वो डिग्री तो अब मैं लिख नहीं सकता ना, मैं तो अब रेडियन में लिखना चाहता हूँ। हाँ तो फिर बोलिए। अरे 360 डिग्री में कितने रेडियन होता है? हेलो, तो ये आप जैसे आवाज आ रही है उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो 360 डिग्री में कितने रेडियन होता है? 2 पाई। हाँ 2 पाई। सोच क्या रहे? तो ये 2 पाई रेडियन जो है वो 2 पाई रेडियन घूमेगा, 2 पाई रेडियन घूमेगा, 2 पाई रेडियन घूमेगा पाई आर स्क्वायर। और अगर 1 रेडियन घूमेगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। और अगर लेट अस अज्यूम इस एग्जांपल में जैसे लिखा था 15 ऐसा कीजिए, इसको एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं। एक सेकंड में इसको जनरल फॉर्मूला इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में यही फॉर्मूला दिया है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बुक वाला तो कराया नहीं। देख लीजिए, तो 2 पाई रेडियन से मुझे पाई आर स्क्वायर मिलता है, 1 रेडियन से मुझे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई मिलता है। तो ये पाई और पाई कट गया, तो ये कितना आ गया? आर स्क्वायर बाय 2। अगर मेरे पास थीटा रेडियन है, अगर मेरे पास थीटा रेडियन है तो मेरा रेडियस कितना होगा, सॉरी एरिया कितना होगा? आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। नहीं समझ में आया? समझा। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, इसका एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए थीटा करके बताया कि अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 9 पे जाएंगे, पेज नंबर 9 पे जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा। पर देखिए जरा, ये देखिए, मैं आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे दिया है जिसमें जो लॉजिक आप रेडियन के लिए लगा रहे हैं वही लॉजिक आप इसके लिए लगा रहे हैं, डिग्री के लिए लगा रहे हैं। कोई डाउट है? नहीं। ओके, तो इसका मैं एक लाइव आपको एग्जांपल कर देता हूँ। फॉर्मूला का पे मेरे को मिल रहा नहीं। देखिए पेज नंबर 9 पे राइट साइड पे टॉप राइट पे देखिए लिखा हुआ है a इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ हाँ, लिखा नहीं है? एक एग्जांपल, एक मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ तो समझ आ जाएगा। ये देखिए, लेट अस अज्यूम कि मुझे ये पिज्जा स्लाइस मेरा जो है ये 45 डिग्रीज का है और मैं किसी बड़ी पार्टी में गया हूँ तो 1 मीटर का पिज्जा स्लाइस मिल रहा है। अब मुझे एरिया निकाल, एरिया ऑफ पिज्जा स्लाइस। तो देखिए मुझे फॉर्मूले नहीं याद रहते तो मैं तो उसी टाइम 2 मिनट में उसको क्या करूंगा, एक फॉर्मूला डालूंगा। 360 डिग्री में मुझे मिलने वाला है पाई 1 स्क्वायर, 1 डिग्री में मुझे मिलने वाला है पाई अपॉन 360 डिग्री, और 45 डिग्री में मुझे क्या मिलने वाला है? पाई अपॉन 360 डिग्री इनटू 45। हाँ 45 8 5 का 48 4 का 36 8 का होता है। तो ये क्या आता है? पाई अपॉन 8 मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अगर आप एरिया है ना? हाँ एरिया
और अगर आपको पाई से नफरत है, नहीं मेरे से देखा नहीं जाता पाई से, मैं ऐसे मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मैं पाई को देखता हूँ, तो आप करना चाहते हैं तो करिए, आप करना चाहते हैं तो उसको कर करके, और फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, बट आपको फ्रैक्शन से भी नफरत है तो आप डेसिमल में भी छोड़ सकते हैं। बट मैं आपको कल भी एडवाइस किया था, यहाँ तक भी आप छोड़ते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। बट फिर से वही बात, अगर आप क्या बोलते हैं उसको, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिनको होता है ओसीडी, अगर आप ओसीडी है तो 22/7 करके इसको काटो आप, 2 4 द 2 1 द 1 द 11/28 मीटर स्क्वायर, फिर आप इस पे भी चांस ही नहीं लेते, फिर 11 का आप डेसिमल भी बनाना चाहते हो, वो वेला बनती है, करते रहो, कोई रोक नहीं जाती। पर यहाँ पर भी आप छोड़ोगे तो आंसर ठीक आ जाएगा। क्या बता? हाँ। अब ये देखिए, ये आपका आंसर आया था, और अगर हमने चेक करना हो कि यार ये आंसर हमारा ठीक भी आया नहीं आया, हमारा आंसर जो है वो ठीक भी आया नहीं आया, तो आप लॉजिकली देख सकते हैं। लॉजिकली क्या देख सकते हैं कि सर ये टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया जो है वो कितना है, पाई इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई मीटर स्क्वायर। मैंने इसका ये जो हिस्सा है, अगर आपकी फ्रैक्शंस आपने ठीक तरह किए हैं तो आपको ये समझ आएगा कि ये 1/8 है। आपको समझ आया कि नहीं आया? 40, हाँ। तो 1/8 है। ये जो है ये 1/4 है, जो दिख रहा है 1/4 का, ये 1/4 का आधा है, तो कितना होगा? 1/8। पूरा एरिया अगर पाएगा तो ये वाला हिस्सा कितने का? पाई/8 का। नहीं समझ में आया? ये समझ आया? आपका वॉइस क्रैक हो रहा था। आवाज क्रैक? अभी आवाज आ रही? हाँ। तो आपको ये वाला फ्रैक्शन वाला फंडा समझ आया? हाँ, मिस्टर एस्टन 1/8 वाला। समझ आया नहीं यार? हाँ समझा। तो फिर देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक तो ये है कि आपको फंडे समझ ही नहीं आते, आपको लगता है यार पता नहीं अंकल क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, मैथ्स फॉर्मूला के साथ ही होता है। आप फॉर्मूला रटना चाहते हैं, ठीक है? अगर आपने फॉर्मूला रटा जो आपकी किताब में लिखा था, आपकी किताब में जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था ½ r² थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें किताब में लिखा हुआ है कि इसमें जो थीटा है वो कितने है? रेडियन में। लेट अस अज्यूम आप महाराष्ट्र सीईटी में बैठे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सर इसका एरिया बताइए। अब आपने फॉर्मूला रटा था इस चैप्टर में, a इज इक्वल टू ½ r² थीटा, फिर थीटा इज इन रेडियन। तो पहले तो आप 45 डिग्री का क्या बनाओगे? रेडियन। फिर रेडियन को इसके अंदर डालोगे और फिर पता नहीं थोड़ा डांस करके 5 मिनट बाद आपका आंसर आएगा ये पाई/8। वो भी शायद आपने, वो भी अगर उसमें ए बी सी डी जो चॉइसेस हैं वो अगर आपने ध्यान से नहीं देखी तो आपने 22/7 डाल के डेसिमल में आंसर निकाल देना, जबकि उसमें जो चॉइसेस होंगी वो 99% पाई के टर्म्स में होंगी। चॉइसेस ऐसे होंगी, पाई/8 होगा या 2 पाई होगा या पाई/3 होगा, ऐसे चॉइसेस होंगी। जो लड़के जो टॉप करते हैं वो लड़के ऐसे काम करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि साहब टोटल एरिया तो ये है और ये उसका 1/8 का हिस्सा है। अगर ये 1/8 हिस्सा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई/8। ओके, देखिए आगे बात है, सही समझा। बट ये चीजें जो है ये फिर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ आएगा। बट फंडामेंटली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इन दिस लेक्चर इज कि अगर आप बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट से समझ के आप अप्रोच रखेंगे 11th-12th में तो बहुत बेनिफिट रहेगा, खासकर जब आपने कंपटीशन देना है। नहीं तो अगर फॉर्मूले याद करने के उसमें चले जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये नोट कर लिए सर आप? सर करना है, एक सेकंड ना। अगर उसमें आप फिर उसमें वीडियो में देख लीजिए। हाँ ओके, चलो आगे। हाँ आगे चलो। ओके, तो अब मेरे पास जो मेरे पास जो नेट अगर आप फॉर्मूले के बिना
मजा ही नहीं आता, आपको नींद नहीं आती अच्छी तरह, तो फॉर्मूला में आपको दोनों फॉर्मूले बना के बता देता हूँ कि क्या नाम है इसका, 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री, और थीटा डिग्री में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इनटू थीटा। हाँ ये प्लीज याद रखिए, ये एरिया है। किसका एरिया है? ये सेक्टर का एरिया है। कौन से सेक्टर का एरिया है? उस सेक्टर का जिसका एंगल क्या है, थीटा डिग्री। दूसरा लिख लीजिए। अब आपके पास जो थीटा दिया जा रहा है, अब आपके पास जो थीटा दिया जा रहा है वो आपको दिया जा रहा है रेडियन में। तो इसमें क्या करने वाले हो आप? इसमें बोलोगे आप 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई, और थीटा रेडियन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन बाय 2 पाई इनटू थीटा। और ये पाई पाई आप कैसे कर दोगे? कैसे कर दोगे? ठीक है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब वही बैल की तरह काम करोगे। ये जो थीटा है वो डिग्रीज में चल रहा है, ये जो थीटा है वो रेडियन में चल रहा है। बैल की तरह क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। कोई डाउट है तो नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए एक बार, अपने हाथ से नोट कर लीजिए ताकि याद रहे। हाँ सर हो गया। इसका एक्शन हो गया? हाँ सर हो गया। तो एक्शन ध्यान रखिए, थीटा का याद रखिए कि मेरा जो थीटा है वो किस में चल रहा है। अगर आपने वो गड़बड़ कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक और कंसेप्ट था जो इस चैप्टर में बचा हुआ था, जो लगे आप ये भी हो गया। अब वापस आता है जो क्वेश्चन, जहाँ जिस क्वेश्चन से ये स्टार्ट हुआ था। कुछ सिलेबसेस में, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ सिलेबसेस में ये पहले ही हो जाता है। जैसे सीबीएसई वाले करते हैं, आईसीएसई वाले भी करते हैं, आईजीसीएसई वाले भी ये कंसेप्ट पहले करके आते हैं। आपने पहले किया नहीं किया सेक्टर वाला, एरिया का सेक्टर? हाँ किया है, पर थोड़ा डिफरेंट है। हाँ यार उसमें देखिए डिफरेंट ये होगा कि फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला आपने रटा होगा, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई। हाँ वो चीज वही है। अगर आप उसको दोबारा किताब को खोल के देखेंगे ना, हाँ चीज वही है, वो चीज वही है। सी इट इज लाइक आपने ये क्या नाम है इसका, लेट अस अज्यूम ये हमारे ये जो सामने वाली रोड है, अपोजिट साइड पे जो रोड है वहां जाना आपको, ये जो आरटीओ वाली रोड है। एक तो आप जाते हो आईमैक्स के थ्रू जाते हो, दूसरा आपको जो लड़का है वो महाराष्ट्र से शॉर्टकट लेके चले जाता है। रोड तो सेम ही है जो हमारे सामने तो मेन रोड, बट उसमें सिर्फ यही है कि आप पहले आईमैक्स से जा रहे थे, लंबे रास्ते से जा रहे थे, मैं आपको एक शॉर्टकट दिखा। ठीक है सर, ओके। तो इस क्वेश्चन में वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये मुझे बताया गया था कि ये 4 थीटा है, तो मैंने 4 थीटा 80 डिग्री निकाल लिया था, और मेरा ये 5 थीटा था, ये मेरा 100 डिग्री निकाल लिया था। यार इसमें कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? देखिए आप खुद ही निकालिए, एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी, खुद ही निकालिए।
हाँ सर 2/9 into pi r square। यार ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा क्या है 80 डिग्री, और ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या है 100 डिग्री। ठीक है नहीं है? हेलो, हाँ ये सारा का सारा इससे कैंसिल हो गया है, ये सारा का सारा इससे हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 4/5। नहीं समझ आया सर? समझा। अब सही बात समझिए कि अगर आप इसको इसमें फॉर्मूला डाल के पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 80 डिग्री करके इसको कैलकुलेट कर रहे हो पागलों की तरह, और फिर जाके डिवाइड करोगे तो बेटा एक क्वेश्चन होगा सिर्फ, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और दूसरा फिर से वही बात, अगर आपने याद किया हुआ है हाफ करो, हाफ रेडियन का फॉर्मूला क्या है? हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा मेरा रेडियन, रेडियन में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तो 10 मिनट लगा दोगे इस क्वेश्चन में। सर लॉजिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ तो पहले दिन से थोड़ा दिमाग में ये रखिए, आई होप आपने पहले कंपटीशन वगैरह दिए हो, ओलंपियाड वगैरह दिए आपने पहले? नहीं दिए। तो सर कॉम्पिटिशन्स में जो अप्रोच है वो ये होती है, शॉर्टकट वाली अप्रोच होती है कि इतनी जल्दी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे वो जैसे क्लासिकल गाना गाते हैं ना, वो सब आपने राग गाना शुरू कर दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यार तो हर कंसेप्ट जो आप कर रहे हैं, हर कंसेप्ट जो कर रहे हैं उसका देखिए कि वो शॉर्टकट कैसे हो सकता है। शॉर्टकट यूजुअली अगर आप फंडामेंटल से चले तो शॉर्टकट फंडामेंटल से बड़ी जल्दी समझ आ जाता है। आज भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, तभी आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि उसमें कोई परेशानी ना हो, उसको आराम से देखिए, वो पूरा डिटेल में आप कंसेप्ट को दोबारा देख लीजिए। नहीं समझ आया सर? समझ आया। अभी बात चल रही है तो मैं आपको इसी के 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि ये लेक्चर फिर इसी टॉपिक पे चले जाए। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर क्या आपका होमवर्क हो जाएगा कि ये आपका होमवर्क बना लेंगे। तो आज का जो हमने ज्यादा टॉपिक कर लिया वो कर लिया एरिया ऑफ सेक्टर। इसका देखिए आपकी पीडीएफ में पेज नंबर 11 में पहले तो इजी सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर। एक बार आप खुद करने की ट्राई कीजिए, तो मैं करता हूँ। ये होमवर्क है कि अभी करना? अभी करिए। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, फिर सारी एक्सरसाइज हम होमवर्क में कर लेंगे। पहले अपने आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो एक पुराना फॉर्मूला हमारे पास था। ओके, क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, find the length of the arc of a circle which subtends an angle of
which subtends an angle of 108 degree at the center. The radius of the circle is 15 centimeter. Okay. अब देखिए, ये मेरी लेंथ ऑफ द आर्क है, ये मेरी आर्क है, मुझे ये लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मुझे? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। शाबाश। इसमें जो थीटा मेरा चलता है वो किसमें चलता है? सर रेडियंस। शाबाश। ये सर बार बार आपको याद रखना पड़ेगा। वो मतलब ऐसा वो क्या नाम है उसका, वो टेंपल और चर्च वाला चक्कर है ये। टेंपल और चर्च वाला क्या चक्कर है? टेंपल में आपको शूज उतारने पड़ते हैं, चर्च में शूज चल जाते हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप टेंपल में जाओगे शूज उतार के डाल के, कुछ और कुछ चप्पल पड़ेगी सर पे, और फिर से चर्च में अगर आप जाना चाहते हो वो तो आई थिंक कुछ कहते नहीं है, बट टेंपल में तो आपको कोई ना कोई लगा देगा। याद रखिए कि जो फॉर्मूला चल रहा है वो किस में चल रहा है, ये रेडियन में चल रहा है। इसमें तो सब्सिक्वेंटली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस पुराना अपनी जो कन्वर्जन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, और 108 डिग्री इज इक्वल टू पाई 180 इनटू 108। ये तो मेरे बने रेडियन, और फिर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा कि पाई 108 180 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 50 अपॉन 50। तो ये आएगा पाई 108 180 इनटू 15। नहीं समझ आया सर? समझा। तो 15 1 15 2 12 12 90 by 18 9 मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? 9 पाई सेंटीमीटर। मेरा जो L आएगा वो 9 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली यही आपका आंसर होना चाहिए। मैं एक बार चेक करता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली यही होना चाहिए। मतलब नहीं हुआ तो सर इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना? ये सर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं 1 मिनट में आपको आंसर बताता हूँ, और फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ जो आप सोच रहे होंगे कि सर फिर एग्जाम में क्या करें। ये देखिए, आपके पीछे जो आंसर दिया वो यही दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी यही आपका आंसर है, टेक्स्ट बुक में भी। ये अगर जैसे अब मैं आपको पेपर चेक कर रहा हूँ, आपने 5 में आंसर छोड़ा हुआ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपका टीचर नहीं हूँ, मैं तो आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम पेपर नहीं चेक करता। तो एक बार हो सके तो स्कूल कॉलेज में जहाँ पर भी आप जाएंगे वहां पूछ लीजिए, क्या अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो कन्वर्ट कर लीजिए। वैसे ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके। अगर आप करना चाहते हैं 9/22/7, एक सेकंड यार सर 9 को डायरेक्ट 3.14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका है कि सर आप 9 × 3.14 करके, ठीक है, ये करके आंसर खत्म कर दीजिए। पर ये आंसर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आया सर? एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है। आप एक बार सर मारियो के साथ फिर करते हैं। सिमिलर इसी क्वेश्चन का भाई है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम दादा ये होता है, ये दीवार नहीं छत है, ये आपने यहाँ पेंडुलम लगा दिया, ये जो पेंडुलम है ये आगे पीछे इसको पेंडुलम बोलते हैं। ये आपने वो घड़ियां देखी, बड़ी बड़ी घड़ियां देखी, उसका टाइम चलता है, और नीचे उसके ये बक्से में एक पेंडुलम होता है, ऐसे ऐसे टू को होता है, तो ये पेंडुलम है।
ये भी उसी का भाई है सर मिल गया। ये आपने पेंडुलम बनाया होगा 14 सेंटीमीटर का, 14 हम्म सेंटीमीटर का। ये जो एंगल के थ्रू रोटेट करता है 18 डिग्री रोटेट करता सर 7 पाई अपॉन 5 है मेरे को रेडियंस। है। सर मुझे पता नहीं, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ द आर्क है, थीटा इज वेल अपॉन आर है, बट ये रेडियन में है। पाई रेडियन 180 डिग्री, 8 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटा 180 डिग्री इनटू 18 डिग्री का, 18 डिग्री का सर 10 पाई बटा 10 डिग्री रेडियन, ठीक है। तो ये क्या होगा, पाई बटा 10 रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर। एल क्या होगा 14 पाई बाय एल। बट अब वैसे अब इसमें यार थोड़ा सा अलग सी बात ये है कि ये जो पाई है 22/7, हाँ 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 ये 22/7 है, ये 7 to the 14, तो ये 4.44 जो आंसर है ये ऑब्वियस है। ठीक है ना, ठीक है ना। हेलो हेलो, हाँ सर समझ आया। तो वो जो आंसर है वो 22/7 अगर आप डालोगे तो वो ऑब्वियस आंसर है कि यही होना चाहिए। तो वही बात है, अब पीछे आप आंसर देखेंगे तो फिर से यही आंसर है, ऑब्वियस आंसर है 2.4 सेंटीमीटर। हाँ मिस्टर एस्टन ये सोच रहे हैं क्या है, ये क्या है, कभी पाई को सॉल्व करना है, कभी पाई को नहीं सॉल्व करना। नहीं सर, नहीं सोचे तो बड़ा ऑब्वियस है क्वेश्चन, बड़ा ऑब्वियस बनता है। इस केस में जो पाई है उसकी 22/7 अगर मैं डालूं तो वो कट कटा के सिंपल सा आंसर आ जाएगा 4.4। यूजुअली फिर से ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में काफी आता है। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन करने आसान हो जाता है क्योंकि नीचे जो चॉइसेस जो लिखी होती है या तो पाई में आपको नजर आएगी या डेसिमल में नजर आएगी या फ्रैक्शन में नजर आएगी, तो आपके लिए आसान हो जाता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लग रहा है यार, ये अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 पाई ना, 25 बाय, सॉरी 25 बाय, तो ये जो सर्कल है इसका जो टोटल एरिया है वो 25 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the length of its arc subtending an angle of 144 degree at the center। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर आपके पास कोई आर्क है 144 डिग्री की, बताइए कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। पहले तो ये बताइए कि इसकी लेंथ ऑफ आर्क क्या है, पहले तो ये पूछा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि सर आप मुझे एक बार आपने लेंथ निकाल ली तो मुझे इसका ये जो बीटा स्लाइस है इसका एरिया ऑफ द सेक्टर भी निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालिए। एक बार ट्राई कीजिए आपने सर रेडियस नहीं है ना, वो आपको दिमाग में, वो आपको दिमाग में।
सर मेरे को कुछ और ही आंसर आ रहा है। ओके सर, मैं 8 पाई आर स्क्वायर अपॉन 15 आया मेरे को। नहीं सर, इतना कितना नहीं हो सकता, देखते हैं। ओके देखिए, तो सर मेरा थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है जी। तो थीटा इन रेडियन मतलब तो ये हमारा पुराना पाई रैड इज इक्वल टू 60 डिग्री 8 डिग्री पाई बाय रैड, तो 144 डिग्री जो है, ओह अच्छा, हाँ मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। 144 डिग्री जो है वो सर आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो तंग करेगा वो आपको बार बार। ये 144 मिस्टर एस्टन समझ आ रहा? हाँ सर। प्लीज याद रखिए सर कि ये जो फॉर्मूला है वो रेडियन में चलता है, वो डिग्रीज में नहीं चलता। तो अगर 144 पे आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा फॉर्मूला, वो उल्टे सीधे आपको आंसर देगा। आई रेडियन 180 डिग्री 1 डिग्री आई बटा 180, तो 144 डिग्री क्या आई इंटू 180 इंटू 144, ये तो आंसर है, ये राइट। ओके यहाँ तक आ गए। तो आई अपॉन 180 इंटू 144 राइट एल बाय एल बाय आर। मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये आर मुझे पता नहीं, कैसे निकालूं? एल की जगह मैं मेरे को 8 पाई मिल रहा है। पाई पे आएगा ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो है वो इसे इक्वल होगा, क्योंकि 5 पाई के, तो मेरा आर कितना आ जाएगा 5। मुझे तो शायद नहीं समझ आया। हाँ तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी मैं कर रहा हूँ। अब ये मेरा जो एल है वो क्या है, पाई इंटू 180 तो क्या आया 5 3 का 6 का 36 4 आएगा, 36 4 का, तो मेरा एल कितना आ गया 4 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और फिर ये मेरा आ गया सर 4 पाई सेंटीमीटर। जब मेरे से एरिया पूछा जाता है तो अब देख लीजिए, अब तो जो और लगाना चाहिए क्योंकि आपके पास ये रैड भी है डिग्री भी है, तो अगर मैं वही रैड वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, वो क्या था हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, एरिया ऑफ द सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा था। तो और मैं क्या करता हूँ, हाफ आर स्क्वायर क्या है 25। रैड जो है वो यहाँ पर तो मैंने बनाया हुआ है, देखिए बनाया हुआ है पाई अपॉन 180 तो 140। तो ये बोथ के बच्चे को थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और याद रखिए यार, ये जो भी आप जैसे भी ये क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट है तो ये याद रखिए कि पूरी फिजिक्स खचाखच ऐसी कैलकुलेशन से भरी हुई है। तो ये मत सोचना ओह माय गॉड दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी इसमें आपको दिखेगी। तो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लीजिए 5 5 का 25 3 का 15 6 का 36 4 का 2 का, तो ये कितना आ जाएगा 10 पाई एरिया ना 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझा है। तो आंसर 1 जो है वो क्या है 4 पाई सेंटीमीटर।
सेकंड जो आंसर है वो क्या है? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट अगर आपने नहीं लिखे, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके उसमें ये एग्जाम में आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, बट इसमें जो आपके नंबर जाएंगे वो यूनिट ना लिखने पे जाएंगे, क्योंकि यूजुअली जब आप ज्यादा पाई लिखती है तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर वो सब लिखना भूल जाती है। मैं आंसर एक बार चेक करके आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 पाई सेंटीमीटर और 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया सर? हाँ फिर मेरे को सेकंड पार्ट समझ नहीं आया। सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया सर। आपको ये याद है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ये होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। हेलो, हाँ हाँ ये आपको समझ आया था? हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो थीटा था ये रेडियन में था। हेलो हेलो एक्चुअली आपको ये समझ आया था नहीं आया था? बात आ रही है? हाँ सर ये समझ आया। ये समझ आया था। ओके, अब देखिए मेरे पास हाफ है, ये देखिए मैंने हाफ मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये मेरा आर स्क्वायर है। आर मैंने कैलकुलेट किया था, ये देखिए आर मेरा क्या था 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर मैंने यहाँ डाल दिया 25। अब मेरा थीटा, थीटा मुझे रेडियन में चाहिए। ये देखिए ये मैंने 144 डिग्री को 144 डिग्री को यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट किया था, पाई अपॉन 180 इंटू 144, तो ये मेरे 144 डिग्री के इतने रेडियन बन रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? ये जो रेडियन है, ये जो रेडियन है ये मैंने डाल दिया यहाँ पर, तो ये जो आपको फैक्टर दिख रहा है, ये जो फैक्टर दिख रहा है ये वो थीटा इन रेडियन है, ये वाला थीटा इन रेडियन। उसके बाद कैलकुलेशन देख लीजिए, 2 मिनट में कैलकुलेशन देख लीजिए। देखिए हाफ इंटू 25 इंटू पाई 180 इंटू 144, देखिए 5 5 का 25, 5 3 का 15, 36, 36 4 का 144 होता है, और ये जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 4 के साथ, तो 2 टू द 4 हो गया। तो मुझे यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ 2 दिख रहा है और ये मेरा पाई है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 10 पाई। 10 पाई। और मुझे साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो मेरा आधा नंबर यहाँ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट था कि साहब इसका लेंथ ऑफ आर्क बताइए, लेंथ ऑफ आर्क 4 सेंटीमीटर आ गया, और जो एरिया ऑफ द सेक्टर है, एरिया ऑफ द सेक्टर है, एरिया ऑफ द सेक्टर है वो कितना आ गया? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रेस्टोरेंट समझ आया नहीं यार? ये देखिए यार, बात ये चल रही है कि ये देखिए 144 डिग्री जो 144 डिग्री था उसके आपने ये देखिए ये रेडियन थे ना यहाँ पर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, यही तो था। अब ये जो रेडियन में जो एंगल है वही आपने यहाँ पर डाला, ये नीचे जो है वो यही आपने डाला। अभी भी नहीं समझ आ रहा मिस्टर रेस्टन? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हेलो हेलो रेस्टन, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। अभी समझ आया या अभी भी नहीं आया? सर समझ में आया। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको और सफाई कर देता हूँ, ये देखिए अब आपको क्लियर नजर आएगा। ये साफ सफाई कर रही है, चेक करिए। ये कुछ भी है यार, ये हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये हाफ है, ये आर स्क्वायर, और ये मेरा थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन याद रखिए, थीटा इन रेडियन। समझ आया सर? ओके, ये काम करते हैं सर, मंडे को दोबारा मिलते हैं। मंडे तक आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। अब जो आप कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 आप कर सकते हैं, पूरा आप कर सकते हैं। ओके, उसमें जो आपको तकलीफ आएगी मैं वो भी आपको बता देता हूँ, बता देता हूँ आपने करनी कैसा है। अगर आप एकदम उससे अटैक कर दोगे कि एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर देता हूँ तो मुश्किल आएगी आपको। तो आपने करना क्या है, देखिए आपने पहले एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल पेज नंबर 9 पे, एग्जाम्पल 1 to 6 पहले आपने एग्जाम्पल करना है 1 to 6। उसके बाद आपने पेज 11 पे एक्सरसाइज 1.2 करना है।
डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.2 मत करना, ठीक है, उससे नहीं होगा, एग्जांपल्स करना। तो मंडे को जब हम मिलेंगे तो आपके 1.1 के जो पेंडिंग है, 1.2 के जो पेंडिंग है वो कर लेंगे, और इस चैप्टर में ओवरऑल क्या पेंडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मंडे को टाइम मिलेगा तो वो वाले टॉपिक्स भी कर लेंगे। पेंडिंग आपका सिर्फ क्या रह गया, एक तो रह गया है डिग्री, मिनट और सेकंड, एक टॉपिक तो ये रहता है। दूसरा टॉपिक जो रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे क्वेश्चन थोड़े से हो सकता है आपको पता चले। और कौन सा टॉपिक रहता है, पेज 7 पे एग्जाम्पल 8 और पेज 9 पे क्वेश्चन 14। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। इसमें बेसिकली इसमें क्या है, स्पीड ऑफ आर हैंड मिनट हैंड, ये शायद आपको थोड़ा सा चैप्टर में थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको ये टॉपिक लग सकता है। ये टॉपिक तो आसान है, ये ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये तो 5-10 मिनट में आपको समझ आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ये आपको तंग कर सकता है, स्पेशली तब तंग करेगा अगर आपकी फ्रैक्शंस में आपको फ्रैक्शंस के फंडे क्लियर है, फ्रैक्शंस के फंडे क्लियर है तो ये हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बाकी सारा हो चुका है, तो ये दो टॉपिक्स रहते हैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के जो भी आपके पेंडिंग क्वेश्चंस है वो मंडे को डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।